मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आशा है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी और इस वीडियो में फिर से आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिर से आप इस वीडियो को देखकर प्रभु के वचनों को के द्वारा आशीष होने जा रहे हैं। आइए हम दानियेल की किताब और उसके पहले अध्याय में, एक अध्याय के 17 पद में आ चुके हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। प्रियो, जब हम यहाँ पर वचन को देखते हैं, उन चारों जवानों के समर्पण को देखते हैं, उन चारों जवानों के उन कार्यों को देखते हैं जिन्होंने अपने आप को राजा के भोजन के द्वारा अपवित्र नहीं किया, बल्कि अपने आप को पवित्र रखा, साग पात खाकर और साधारण पानी पीकर। और उसी प्रकार परमेश्वर ने उनके उस समर्पण को देखते हुए उन्हें आशीषित किया। और जब उन्हें आशीषित किया तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उन चारों जवानों के अंदर, उनके जीवन में उनको सब शास्त्रों और सब प्रकार की बुद्धिमानी और विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी गई है। उन्हें अक्ल बुद्धि दी गई है, उन्हें समझ दी गई है, क्योंकि उनकी जो ये स्टार्टिंग थी, उन्होंने पहले ही अपवित्र चीज का इनकार कर दिया था। उन्हें दुनियावी लोगों से अपने आप को परमेश्वर के लोगों के साथ रखा, और दानियेल का उन्होंने 3 लोगों ने पूरा साथ दिया। तो ये 4 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल, हम इनको देखते हैं कि इन्होंने जितना अपने आप को परमेश्वर के लिए दुनियादारी से अलग रखा, उतना ही परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। और लिखा है कि उन्हें बुद्धिमानी दी गई और वो शास्त्रों में सब प्रकार से ज्ञानवान हो गए, और उन्हें प्रवीणता दी गई। और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। स्वप्न बताने के लिए और सब प्रकार के दर्शन देखने के लिए वो ज्ञानी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दुनियावी लोगों से अलग किया था, अड किया था। पंजाबी में बोलते हैं कि अड करना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। इंग्लिश में बोलते हैं कि आपको भी उसी प्रकार से इस दानियेल की तरह और दानियेल के लोगों की तरह अपने आप को दुनियावी लोगों से अलग करने की जरूरत है। जितना आप दुनियावी लोगों से अलग हट के रहेंगे, उतना परमेश्वर यहाँ पर बताते कि आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको प्रवीणता देगा, और दानियेल की तरह आप सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ के ज्ञानी हो जाएंगे, अर्थशास्त्री हो जाएंगे, आप ज्ञानवान हो जाएंगे। आपकी बुद्धि का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको सिर्फ परमेश्वर के लिए अपने आप को दुनियावी लोगों से अलग करना पड़ेगा। जब जब दुनियावी लोगों से अपने आप को अलग करेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखेंगे, तो परमेश्वर सचमुच में आपको ज्ञानवान बना देगा। क्योंकि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। नबूकदनेस्सर और उसके लोग और वहां के शास्त्री, वहां के पंडित लोग और वहां के बुद्धिमान लोग और वहां की कसदियों की भाषा सीखने वाले, और क्योंकि हम वचन में देखते हैं प्रियो कि उनको भाषा का ज्ञान दिया गया, उन लोगों से भी बढ़कर परमेश्वर ने उनको ज्ञानवान बना दिया। ये खुशी की बात नहीं है क्या प्रियो? क्या परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप कई बार सोचते कि वो इसके पास कितनी बुद्धि है। क्या आप उसकी बुद्धि का लिए इतना सोच रहे हैं? आपने उसके पीछे की बैकग्राउंड को देखा है, पीछे की बात को, समर्पण को देखा कि उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा, उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया, और वो हमेशा परमेश्वर के लिए पवित्र रहा। तो हम 18 पद में चलते हैं। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों के प्रधान ने उन्हें उसके सामने ले गया। उन लोगों को राजा के सामने ले गया प्रियो, और राजा उनसे बातचीत करने लगा। अब राजा से बातचीत वो कर रहे हैं, राजा उनसे बातचीत कर रहा है, और राजा उनके चेहरे को चिकना देख रहे हैं, राजा उनके चेहरे को अच्छा देख रहा है, और राजा उनसे बातचीत कर रहा है। जब यहाँ पर राजा उनसे बात करने लगा, वहां पर लिखा है, और दानियेल, हनन्याह और मिसाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इन लोगों के साथ और लोग भी थे जो राजा की ओर से ठहराए गए थे, जो उसी देश के थे, जो बेबीलोन के थे। वो लोग भी इन्हीं के साथ राजा के पास गए थे, पर इन लोगों के तुल्य कोई नहीं ठहरा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के लिए उस भोजन का मूल्य दिया था। इसलिए राजा के सामने और कोई इनके तुल्य नहीं ठहरा है। इसलिए आपको मूल्य चुकाना होगा प्रियो। आपको और अच्छा भोजन जो औरों की ओर से है आपके लिए ठहराया गया होगा, पर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, आपको देखना कि मैं इसके द्वारा पवित्र रह सकता हूं, तो आपका मूल्य लगेगा।
और आपके तुल्य कोई नहीं ठहरेगा। इसलिए मूल्य में आपका तुल्य है। और यहाँ पर लिखा कि राजा मिसाइल और अजरा और अनन्या और दानियेल से बातचीत करने लगा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। यहाँ लिखा है उन सब में से कोई ना ठहरा उनके तुल्य, और वो राजा के सन्मुख हाजिर होने लगे। प्रियो, दूसरे लोगों से बढ़कर राजा के सामने ये लोग जो परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते थे, आज राजा के सामने रहने लगे, क्योंकि राजा ने देख लिया कि इनके अंदर कुछ तो है, इनके अंदर वो चीज पाई जाती है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं पाई जाती, जो अच्छा भोजन खाकर भी वो चीज नहीं प्रकट कर सके जो ये कर चुके, जिन्होंने साग पात खाया। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपके तुल्य कोई नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की उन बातों को और पवित्रता के मूल्य को जानोगे, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वचन इस प्रकार से हमें बताता है, बुद्धि और हर प्रकार के समझ की विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जब राजा की परीक्षा लेता या राजा उनसे कोई सवाल करता था, कहता है हर प्रकार की बुद्धि के विषय जब भी राजा उनसे पूछता और जो कुछ राजा उनसे पूछता, उसमें वे राज्य भर के ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। 10 गुना परमेश्वर ने उन्हें कर दिया, परमेश्वर के लिए पवित्र रहने के कारण से। प्रियो, मुझे अच्छा लगता है जब परमेश्वर के लोगों की बड़ाई होती है, जब परमेश्वर के लोगों का जो कहानी है दानियेल की हम पढ़ते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ते हुए हम देखते हैं। मैं प्रियो अपने विश्वास को इस वचनों के द्वारा बढ़ाता हूं कि परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर ने जो बुद्धि अपने लोगों को दी, वो तांत्रियों से और कहते कि ज्योतिषियों से भी बढ़कर 10 गुना परमेश्वर ने उनके बुद्धि को कर दिया। 10 गुना, आप समझ रहे? 10 गुना। 10 गुना का मतलब क्या होता है कि 1 गुना, एक वार में इनके पास तो बुद्धि है, एक 1 टाइम, लेकिन इसके पास 10 टाइम की बुद्धि है, 10 गुना बुद्धि है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, कहां से हुई? क्योंकि स्टार्टिंग से पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा। फिर से मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपने आप को सेपरेट करते हैं, जब अपने आप को अलग रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि राज्य भर के ज्योतिषियों में और तंत्रियों में 10 गुना ये निपुण ठहरते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग रखा था। क्या आप 10 गुना अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं? तो 7 के 17 गुना परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा। जब आप अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, जब आप अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने मान लेंगे और परमेश्वर के लिए पवित्र रहेंगे, तो याद रखना कि आप ज्योतिषियों से और तंत्रियों से और समझदार और ज्ञानवानों से भी बढ़कर 10 गुना निपुण ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि दिया करेगा और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। क्या ही धन्य है यहोवा के डरवैये जो यहोवा का भय रखते हैं, वो निपुण और बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए लिखा है दानियेल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। इस राजा के समय में पहले वर्ष तक ये बना रहा और आगे भी हम इसको देखने पाएंगे। प्रियो, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के सामने बना रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के सामने बने रहें और परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करें। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटा बेटी जितने मुझे देखते हैं, मैं सबसे ये बात कहता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखो। जितना आप परमेश्वर के लिए पवित्र रखोगे, उतना आप बुद्धिमान और ज्ञानवान और समझदार हो जाओगे और दुनिया का कोई भी ज्योतिषी और कोई भी तंत्री विद्या जानने वाला आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। आप 10 गुना ऊंचे पर, 10 फुट ऊंचे पर और उनसे दिखाई दोगे। आपका कद और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा उन लोगों से, संसार के लोगों से भी ज्यादा आप समझदार होंगे। और आप जानते हैं कि इजरायली लोग और मसीही लोग सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि उनके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखते हैं। और जितना आप परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखेंगे, उतना परमेश्वर आपको पवित्र करते हुए आपको वो चीजें देगा। कहता है कभी भी गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता और अगर आपने गंदे बर्तन में दूध डाला, दूध को गर्म करते समय ही आपको उसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि दूध फट गया, क्योंकि वो साफ बर्तन में नहीं डाला गया। और कभी भी पवित्र आत्मा गलत व्यक्ति पर नहीं उतरने वाला है, कभी वो पवित्र आत्मा से नहीं भरा जाएगा। याद रखना, अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है और पवित्र शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए अपने आप को दुनिया से अड करना है, अलग करना है और पवित्र रहना है। और दानियेल की तरह 10 गुना निपुण ठहरने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। दानियेल दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर मुंह करके अपनी कोठरी में ऊपर जाकर प्रार्थना किया करता था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? प्रियो, तो कितना अच्छा लगता है कि जब
वो लोग परमेश्वर राजा के सामने लाए गए और राजा उनकी तरफ देखते ही उनसे ऐसे से सवाल करता था। वो हर बुद्धि और हर प्रकार की समझ के लिए जो कुछ राजा उनसे पूछता वो उसको उनको बता देता, और राज्य भर के कोई भी जोशी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 10 गुना प्रियो वो आशीषित रहे, 10 गुना ज्ञान रखते थे दूसरे लोगों से, समझदार लोगों से। तो सोचिएगा ये कैसे हुआ। ये सिर्फ एक ही कारण है, जिन्होंने अपना समय परमेश्वर को दिया, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दिया, जिन्होंने दुनियादारी की चीज़ों से हटकर अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। वो लोग पवित्र रहते हुए परमेश्वर की उन पवित्र वाणी को और पवित्र दर्शनों को देख पाए और दूसरों को भी बता पाए और दूसरों के लिए आशीषित बन पाए, और गुलामी में रहकर भी राजा के समान और राजा के प्रधानमंत्रियों के समान जीने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए अपने आप को दे रहे थे, और कभी भी राजा का दाख मधु पीकर 5 साधारण पानी पी रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी इन दानिएल, सदरक, मेशक, अबेदनगो की तरह बनने की कोशिश करें, जिसके कारण से परमेश्वर आपको 10 गुना निपुण ठहराने के लिए आशीष देगा और आप आशीषित हो जाएंगे। इसलिए बने रहे इस वचन में, और फिर से नई वीडियो में नए वचन के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करें, और मैं आपके लिए दुआ में बना रहूँगा। आप मेरे लिए भी दुआ करते रहे। कमेंट लिखकर इस वचन के बारे में आप बताएं कि कहाँ पर हमें और ज़्यादा वचन पर बोलने की ज़रूरत है। प्रभु आपको आशीषित करे।